अगर आपकी अमाउंट भी कोइनबेस वॉलेट में स्टक है और आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो डायरेक्ट अपने बैंक में, लेकिन जब भी आप कोइनबेस वॉलेट में जो कैश आउट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है जिसमें वो कहता है कि आप एल्कमी पे की तरफ रीडायरेक्ट होने लगे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कि इस इशू का सल्यूशन क्या है। और इसमें जो बेसिक चीज़ है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर डायरेक्ट कैश आउट को समझो कि कोइनबेस वॉलेट से आप डायरेक्ट पेमेंट लोगे अपने बैंक में, यानी कि अपने क्रिप्टो को सेल करोगे और पीकेआर आईएनआर या अपने लोकल करेंसी में आप पेमेंट ले लोगे। अगर ये आपके कंट्री में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ कंट्री सपोर्ट नहीं करती, तो अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करोगे और उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो कंप्लीट एक गाइड मैं आपको बताऊंगा भी और साथ में लाइव भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस स्टेप को आपने किस किस तरह फॉलो करना है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो के लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके साथ जो बेसिक चीज़ें और पॉइंट्स हैं वो भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले हम कैश आउट पे क्लिक करते हैं, मतलब कि अगर हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट अपने पास जो क्रिप्टो है, जैसे आप मेरे पास देख सकते हो कि BNB है, इथीरियम है, ऑप्टिमिज्म है, पोल्काडॉट है और एवेक्स है, इनमें से कोई भी कॉइन मैं सेल करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बैंक में पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कैश आउट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ जाएगा एल्कमी पे। एल्कमी पे बेसिकली क्या है, मेरे कंट्री में डायरेक्ट विड्रॉल सपोर्ट नहीं करता, मतलब कोइनबेस वॉलेट से मैं डायरेक्टली अपने बैंक में पेमेंट नहीं ले सकता। इंडिया में भी यही है और बहुत से कंट्रीज़ हैं, बस जो USA और UK है उसके कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे अलाउ है डायरेक्ट विड्रॉल, और कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है, आप डायरेक्ट विड्रॉल नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि चलो मैं इस थर्ड पार्टी को यूज़ कर लेता हूँ एल्कमी पे को, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आगे अगेन इशू आ जाता है कि मेरे कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है फिर भी ये बहुत से इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, जैसे कि अगर आप इसे विड्रॉ लेते हैं तो गवर्नमेंट मल्टीपल क्वेश्चन कर सकती है कि ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है, क्या आपने इस पर टैक्स पे किया है या नहीं किया, क्या ये कोई इलीगल अमाउंट तो नहीं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा सीरियस तब होंगे जब आपकी कंट्री में रेगुलेशंस होंगे, यानी कि क्रिप्टो पर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, और दूसरा ज़्यादा सीरियस तब होंगे जब आपकी कंट्री में क्रिप्टो को इलीगल करार दिया गया होगा, तो फिर आपके लिए सीरियस हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। नाउ इससे सेफ, बेटर और ज़्यादा रिलायबल मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप अपने एसेट्स को विड्रॉल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो एसेट्स है ना, मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप उसको कन्वर्ट कर लो, स्वैप कर लो USDT में या USDC में, ठीक है। जब आप उसे कन्वर्ट कर लोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप उसको इजीली विड्रॉल कर पाओगे। अगर आपका कन्वर्ट करने में कोई इशू आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे कोई ना कोई डेक्स यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर वो कॉइन लिस्ट है, क्योंकि ऐसे कॉइन्स होते हैं अगर आप उनको डायरेक्ट स्वैप करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ करने पड़ते हैं डेक्सेस जहाँ पर वो कॉइन्स लिस्टेड होते हैं, तो वो कर लेना है। अगर आप वो नहीं भी करते फिर भी कोई इशू नहीं है, मैं इस वीडियो में आप उनको BNB विड्रॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चीज़, ये बात मैं थोड़ा सा आहिस्ता और को क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई नेटवर्क फ़ी का इशू आ रहा है, मतलब आप क्रिप्टो टोकन पे क्लिक करते हो, सेंड पे क्लिक करते हो और यहाँ पर आ जाता है कि यू नीड BNB या यू नीड इथीरियम, यू नीड ऑप्टिमिज्म, यू नीड दिस कॉइन ऑन दिस नेटवर्क, तो वो नेटवर्क फ़ी का इशू है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली ये जो वीडियो आप देख रहे हो, थंबनेल मैंने अटैच किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिंपली, और वीडियो के एंड पे भी मैं अटैच कर दूंगा, आप इसको देख लो, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो में मैं BNB सेंड कर रहा हूँ, इस वजह से कोई नेटवर्क फ़ी मुझे नहीं लगेगी। अब इसमें करना क्या है, जो मेथड मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोइनबेस वॉलेट से सिंपली आपने अपने पैसों को मूव करना है, अपने क्रिप्टो एसेट्स को मूव करना है बाइनेंस पर, और बाइनेंस से आपके पास बहुत से मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट विड्रॉल कर सकते हो, आप P2P को यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन है, आप उनको यूज़ करके अपने बैंक में पेमेंट ले सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कंट्री में डायरेक्ट विड्रॉल सपोर्ट नहीं भी होता फिर भी आप P2P को यूज़ कर सकते हो। P2P मर्चेंट्स आपको आपके बैंक में पेमेंट दे देंगे और उसका इतना प्रॉब्लम और दिक्कत भी नहीं होता। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाइनेंस पर कोइनबेस वॉलेट से रिसीव करने के लिए आपने बाइनेंस पर आ जाना है, यहाँ पर आपने सिंपली ऐड फंड्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऑन चेन डिपॉजिट, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आपने वो कॉइन लिखना है जो आप डिपॉजिट कर रहे हो। लाइक मैं BNB डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। वो कॉइन सर्च करना है जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क चूज़ करनी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर मिस्टेक करेंगे तो अपने लॉस के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मैं
बाइनेंस स्मार्ट चेन ही नेटवर्क चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी अमाउंट कोइनबेस वॉलेट पे बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे है। आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी अमाउंट किस नेटवर्क पे है। दिस एसेट इज़ ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क, और बाकी जो मेन लोगो है उसके साथ छोटा सा लोगो आप खुद भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक डिपॉजिट एड्रेस जनरेट हो चुका है बाइनेंस पर। इसको कॉपी करूँगा और कोइनबेस वॉलेट पे आ जाऊँगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट करता हूँ मैक्स, ठीक है, या मैक्स नहीं करता, मैं जस्ट $30 कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे बाकी रहने देता हूँ। आगे मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे मुझे एड्रेस पेस्ट करना है, मैं एड्रेस पेस्ट करूँगा, अकाउंट शो होगा और मुझे सिंपल ये जो ट्रांजैक्शन है इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वॉलेट में गेन आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि मेरे जो $30 हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। नाउ ये जो है ना 5 से 10 मिनट इजीली ले लेते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। ज़्यादा जल्दी हो तो विदिन 1 मिनट आपको आपके एसेट्स जो हैं वो रिसीव हो जाते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि मुझे जो BNB है वो रिसीव हो चुके हैं। अब ये 0.048 BNB अभी की प्राइस के मुताबिक $30 वर्थ करता है। नाउ ये भी BNB जो है मैं आपको बाइनेंस पे जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, ठीक है, एसेट्स में जाता हूँ, रिफ्रेश किया, आप ऊपर देख सकते हो कि $30 प्लस हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। होल्ड करके आपको यहाँ पे अपने एसेट भी दिखा देता हूँ। BNB जी, ये आप देख सकते हो BNB 29.94 BNB मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब यहाँ से मैंने सिंपल ट्रेड में जाना है, ऊपर से स्पॉट को चूज़ करना है, कॉइन में BNB चूज़ करूँगा और BNB USDT में जाके इसको कम्प्लीटली सेल कर दूँगा। मुझे मिल जाएंगे 29.4 USDT। जब मैं सेल कर दूंगा तो मुझे होम पे आना है और मोर पर क्लिक करना है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर सकता। आप वीडियो को एक दफ़ा बैक करके चेक कर लें। मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें चेक कर लें। ज़्यादा वीडियोस चेक करेंगे मे बी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता जाए। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते और आप कंप्लीटली बिगनर हैं या आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टक हैं कि आपसे कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, आपसे नेटवर्क फ़ी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, बैकअप आप नहीं कर पा रहे वॉलेट का, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम और वेबसाइट का जो सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर है वो मिल जाएगा। आप सिंपली उस पर मैसेज कर सकते हैं। प्रीमियम सर्विस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो अवेल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। नाउ अगर आपके पास USDT हो चुका है, आपने कन्वर्ट कर लिया, देन आपने यहाँ से नीचे मूव करना है और यहाँ पर आपको ट्रेड के सेक्शन में P2P मिल जाएगा। यहाँ पर आएँ, यहाँ से ऊपर करेंसी चूज़ करें। अब आपको यहाँ पर जो करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आपको INR तकरीबन दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आप किसी भी करेंसी में पेमेंट चाहते हैं वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होगी। आप फॉर एग्जांपल INR में चाहते हैं, INR सर्च करें, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। INR को चूज़ करें, सेल पे जाएं और यहाँ पर किसी भी अच्छे मर्चेंट पे, इस पर भी आप एक वीडियो देख सकते हैं क्योंकि YouTube पे फ्री कंटेंट है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप किसी बड़ी मिस्टेक से बच सकते हैं। यहाँ पर सेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मर्चेंट्स मिल जाएंगे। आप किसी भी मर्चेंट जो अच्छा मर्चेंट हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, 100% हों, जिसकी कंप्लीशन रेट 100% हो, उसको आप सेल कर सकते हैं अपने एसेट्स इजीली, ठीक है। जब आप सेल करेंगे, अभी यहाँ पे नीचे अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से ये ना समझिएगा कि INR 290 रुपीज़ का एक INR PKR में यहाँ पे शो हो रहा है। INR में मे बी आई थिंक सो 90 या 85 के करीब आपको शो होगा। यहाँ पे फिर आप इजीली सेल कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग पर यानी कि P2P को यूज़ करते हुए इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लास्ट पे मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है, फ्यूचर में मैं कुछ गिव अवेज करने वाला हूँ और गिव अवे भी मेरे क्रिप्टो वॉलेट्स ही होंगे, हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स, जो कि $50 से $300 $400 तक वर्थ करते हैं, जिसमें लेजर है, सेफपाल है और मल्टीपल वॉलेट्स हैं। उनका मैं गिव अवे करूँगा।